सूजी का इतना परफेक्ट केक बनाने का तरीका देख लेंगे तो इसे ज़रूर बनाएंगे। और जब आप ये केक बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी ये केक खाने के लिए दौड़े चले आएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और केक कैसा बना मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस सूजी के केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है 1 कप के करीबन सूजी, यानी कि रवा। आप मोटी बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। तो सूजी को हम डालेंगे मिक्सर जार के अंदर। आप चाहे मोटी सूजी ले चाहे बारीक सूजी ले, इसे हमें ग्राइंड ज़रूर करना है। बहुत ही इंस्टेंट केक बनने वाला है। यहाँ पर आपको कोई पहले से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें हम डाल देंगे शक्कर। तो केक को आपको जितना मीठा रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शक्कर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून के करीबन शक्कर डाला है। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे, जिससे क्या होगा कि सूजी भी अच्छे से पिस जाएगी और शक्कर भी इसके अंदर पिस जाएगी। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूध। तो मैंने अभी आधा कप दूध डाला है। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीबन ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को छोड़कर आप यहाँ पर कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। वापस से जार का ढक्कन लगाकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो उसे बिल्कुल नहीं डालिएगा। अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। इसमें हम डाल देते हैं 1 पैकेट इनो। और इनो डालने के बाद सिर्फ आपको हल्का सा इसे ग्राइंड करना है कि इनो जो है वो अच्छी तरह से पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर आपको यदि कोई फ्लेवर ऐड करना है जैसे वनीला वाला, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं इसे अभी सिंपल ही बना रही हूँ। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध बाद में और यूज़ किया था। अब केक टिन को मैंने यहाँ पर घी लगाकर ग्रीस कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक नॉर्मल पेपर लिया है, इसे भी हम इसके अंदर रख देंगे और इसके ऊपर भी हम घी लगाकर इसको ग्रीस कर देंगे। यदि आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर भी रख सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैं अब सिर्फ घर के जुगाड़ से ही आपको ये केक बनाना बता रही हूँ। अब इस बैटर को हम टिन के अंदर डाल देंगे। आज हम ये केक ना तो कढ़ाई में बनाएंगे ना ही ओवन में बनाएंगे, फिर भी जो केक है वो बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होगा। अब आप चाहें तो इसे डेकोरेट करने के लिए आप इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। मैं इस तरह से इसे बादाम से डेकोरेट कर रही हूँ। अब हम इस कुकर में केक बनाने वाले हैं, तो कुकर के अंदर मैंने इस तरह से एक स्टैंड रख दिया है। इसके अंदर आपको नमक वगैरह डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। अब टिन को उठाकर हम इस तरह से कुकर के अंदर रखेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि ढक्कन की सीटी और वायर को ज़रूर निकाल दें। और बस धीमी आंच पर आपको यहाँ पर केक को 30 से 40 मिनट के लिए पकने देना है। क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इतना परफेक्ट केक बनकर रेडी होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अब यहाँ पर 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं केक पका है या नहीं। तो इस तरह से हम चाकू लगाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकली है चाकू, मीन्स केक जो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तो टिन को हम बाहर निकाल लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। टिन को अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही आप केक को बाहर निकालिएगा। गरम गरम में बिल्कुल नहीं निकालिएगा, नहीं तो जो केक है ना वो टूट जाएगा। तो केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसके किनारों को हम लूज कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि केक बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। बच्चे बड़े केक तो सभी को खाना पसंद है, तो मेरे घर में जब भी बच्चे केक की फरमाइश करते हैं तो मैं उन्हें फटाफट से इस तरह से केक बनाकर खिला देती हूँ और उनको बहुत पसंद आता है। अब इसके ऊपर प्लेट रखकर इसे हम टर्न कर देंगे और हल्का सा टैप कर देंगे और धीरे धीरे टिन को बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी ईजी से टिन बाहर निकल गया है और इसके पेपर को भी हम बहुत ही ईजिली से बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और नरम यहाँ पर एक केक बना हुआ है। इसकी जाली से ही पता चल रहा है बहुत ही सॉफ्ट और नरम केक बना है। अब आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट करिए, बच्चों को घर में सभी को खिलाइए, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।